मराठा साम्राज्य के इतिहास की पढ़ाई करते वक्त हिंदी पाठकों के दिमाग में एक सवाल खड़ा होता है। वे लोग अक्सर ये नाम पढ़ते और सुनते हैं, देशमुख, देशपांडे, पाटिल और कुलकर्णी। आज के ज़माने में ये नाम बतौर सरनेम बोलकर इस्तेमाल में लाया जाता है, पर मध्य युग से लेकर अंग्रेजी सत्ता आने तक वे सब पद हुआ करते थे। आज भी लोगों को इन नामों के पीछे की कहानी पता नहीं है, लेकिन आज की वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले एक गांव और एक शहर के इलाकों पर ध्यान दीजिए। ढेर सारे गांव मिलाकर एक शहर निर्माण होता है और ढेर सारे बस्तियां मिलाकर एक गांव बनता है। पर इस गांव की देखरेख उस राज्य का राजा कैसे करेगा? उसके पास हर गांव की देखरेख करने इतना समय नहीं होता था। इस कारण से वहां की राज्य व्यवस्था की जिम्मेदारी 4 लोगों पर होती थी और वे लोग थे देशमुख, देशपांडे, पाटिल और कुलकर्णी। अब इन लोगों के पास अपने अपने अधिकार होते थे। जैसे आज के जमाने में नगर सेवक का जो काम होता है वही काम पाटिल करता था। खास रूप से खेती से जुड़े काम पाटिल देखता था और हर गांव में सिर्फ एक पाटिल होता था। अगर मान लीजिए कि एक गांव में 2 या 3 पाटिल हैं, पर सरकार के लिए काम करने वाले पाटिल की पहचान होनी चाहिए, इसलिए उस पाटिल के नाम के आगे दूसरा नाम लगाया जाता था। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पाटिल अकेले रहकर काम नहीं करता था, उसे एक सहायक की जरूरत लगती थी और वे सहायक हिसाब रखने का काम करता था। उसे ही कुलकर्णी बोलते थे। एक पाटिल और एक कुलकर्णी मिलकर पूरा गांव चलाते थे। पाटिल से ज्यादा काम कुलकर्णी करता था क्योंकि कुलकर्णी को पूरे साल का हिसाब रखना पड़ता था। साथ ही गांव के लोग टैक्स दे रहे हैं कि नहीं, इसका रिकॉर्ड भी रखना पड़ता था। कभी कभी पाटिल को कुलकर्णी से परमिशन लेकर काम करने की जरूरत पड़ती थी। ये बात ठीक उसी तरह से है जैसे कि किसी बिल्डिंग की सोसाइटी कमेटी में बड़ा पद तो चेयरमैन का होता है, पर सारे काम सेक्रेटरी करता है। ठीक उसी तरह पाटिल और कुलकर्णी का रिश्ता होता था। आज के ज़माने में सरकार जो भी प्रस्ताव लाती है उसे हर शहर में लागू किया जाता है, पर उसे लागू किया है कि नहीं ये देखने का काम कलेक्टर करता है। उसी प्रकार से उस ज़माने में कलेक्टर का काम देशमुख और देशपांडे करते थे, पर इन दोनों के काम भी अलग अलग होते थे। जैसे कि पाटिल और कुलकर्णी की जोड़ी बनती थी, वैसे ही देशपांडे और देशमुख की जोड़ी होती थी। पाटिल और कुलकर्णी को पद मिलता था, समय आने पर उन्हें पद से निकाला भी जाता था। पर देशपांडे और देशमुख ऐसे लोग होते थे जिन्हें सीधे सीधे राजा के अंतर्गत रहकर काम करना पड़ता था। उन्हें अपने पद से हटाने का अधिकार सिर्फ राजा के पास होता था। पर कभी कभी देशपांडे और देशमुख की पावर इतनी बड़ी होती थी कि उनके पास भी अपने अपने सैनिक होते थे। इस वजह से राजा भी उनकी मर्जी रखता था। देशपांडे और देशमुख के इलाके में ढेर सारे गांव आते थे। इस वजह से उन गांव के सारे पाटिल पर देशमुख नजर रखता था, तो वहीं सभी कुलकर्णी पर देशपांडे नजर रखता था। कुलकर्णी और पाटिल के लिए देशमुख और देशपांडे भगवान या मालिक के समान होते थे। गांव का हर एक व्यक्ति ये पाटिल के पद पर बैठने का अधिकार रखता था। अगर मान लो किसी पाटिल की मौत हो गई तो उसकी जगह दूसरे काबिल इंसान को बिठाया जाता था। पर देशपांडे और कुलकर्णी की मौत होने के बाद घर का कोई एक सदस्य उस पद पर आता था, क्योंकि वो हक उन्हें जन्म के साथ मिलता था। दूसरे शब्दों में कहूँ तो उसे वतनदारी कहते थे। अब आप पूछेंगे कि उन्हें वतनदारी किसकी कृपा से मिलती थी? दरअसल वतनदारी राजा ही देता था, पर किसी राजा के पिताजी या दादाजी ने किसी को वतनदारी देकर रखी हो तो उसे दोबारा लेने का हक नए बने राजा के पास नहीं होता था।